नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे दुनिया के सबसे रहस्यमयी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका चलने वाले हैं। इंटरनेट पर इस बर्फीले महाद्वीप के बारे में आए दिन कितनी सारी अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थियरीज वायरल होती रहती हैं ना। तो आज सैटेलाइट्स द्वारा ली गई उन तस्वीरों के पीछे का असली और दिलचस्प विज्ञान क्या है, हम ठीक वही रिवील करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस विषय के लिए एक ज़रूरी ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं। मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सागन का एक बड़ा ही फेमस कथन है, असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण की आवश्यकता होती है। और बिल्कुल जब इंटरनेट पर इस अलग थलग महाद्वीप के बारे में ऐसे वाइल्ड क्लेम्स सामने आते हैं तो यही रूल हमारा स्टैंडर्ड बन जाता है। आखिरकार बिना ठोस सबूत के हवा में उड़ती किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर दुनिया का सबसे अकेला और कोसों दूर बसा महाद्वीप इतनी सारी क्रेजी थियरीज को जन्म देता क्यों है। इसका सीधा सा कारण है वहां की सिचुएशंस, एकदम एक्सट्रीम दूरी, बेहद कठोर मौसम और वहां चलने वाले हाईली टेक्निकल वैज्ञानिक प्रोजेक्ट। इन सब की वजह से जानकारी का एक वैक्यूम बन जाता है, और जहां फैक्चुअल जानकारी की कमी हो वहां दिमाग नेचुरली उस जगह को हिडन बेसिस और यूएफओज की दिलचस्प कहानियों से भरने लगता है। तो चलिए आते हैं पहले मुद्दे पर, रिसर्च स्टेशंस या यूएफओज। ब्रोनिंगमॉड लैंड में 75 डिग्री साउथ पर गूगल अर्थ पर एक 3400 मीटर लंबी लाइन नजर आई और इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया कि ये बर्फ के नीचे दबा एक विशालकाय यूएफओ है। सुनकर काफी मजेदार लगता है, लेकिन रियलिटी और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। ये आकार कोई एलियन शिप नहीं, बल्कि जर्मन कोनन रिसर्च स्टेशन और उसकी समर सप्लाई ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रेन का कॉन्वॉय है। दरअसल इस कॉन्वॉय में 23 अलग-अलग स्लेज और व्हीकल्स हैं, जिन्हें नॉयमायर स्टेशन से लगभग 757 किलोमीटर चलाकर लाया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें जानबूझकर हवा की प्रिवेलिंग दिशा से 90 डिग्री के एंगल पर पार्क किया गया है। इसे टेक्निकल भाषा में बर्म कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उड़ने वाली बर्फ इनके आगे पीछे नेचुरली जमा हो जाए, जिसे बाद में बड़ी आसानी से खोदकर निकाला जा सके। काफी कमाल का लॉजिस्टिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले रहस्य की तरफ, पिरामिड्स और महाल। एल्सवर्थ माउंटेन्स की हेरिटेज रेंज में एक 1260 मीटर ऊंचा पहाड़ है जो ऊपर से देखने पर बिल्कुल किसी एंशिएंट पिरामिड जैसा लगता है। पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन असलियत क्या है? जब हम इन रिजेस या किनारों को क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं तो साफ पता चलता है कि ये बिल्कुल असमान और अनकंस्ट्रक्टेड है। ये प्योर नेचर का बनाया हुआ पहाड़ है, किसी प्राचीन सभ्यता का नहीं। जियोलॉजिस्ट की भाषा में इन आकृतियों को नुनातक कहा जाता है। नुनातक बेसिकली पहाड़ की वो रॉकी चोटी होती है जो बर्फ की विशाल चादर को चीरकर ऊपर निकल आती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस लगातार सफेद और फीचरलेस समंदर में ये चोटियां साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स के लिए रास्ता खोजने में बेहतरीन नेविगेशन लैंडमार्क्स का काम करती हैं। अब जरा इस अजीब दावे पर गौर कीजिए। कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक दक्षिण में 10th सेंचुरी का एक 120 मीटर लंबा यूरोपियन कैसल मिला है। हालांकि ये सच है कि उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को देखकर वाकई लगता है कि इनका कोई स्ट्रक्चरल आधार जरूर है, लेकिन रियलिटी में वहां कोई मध्यकालीन महल नहीं छुपा है। इस ज्योमेट्री आकार के बनने का प्रोसेस पूरी तरह से वहां के डायनामिक एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। होता क्या है, सर्दियों में एक तालाब बुरी तरह जम जाता है, फिर स्प्रिंग सीजन आते ही तापमान बढ़ने लगता है और अंदर के पानी का स्तर थोड़ा नीचे चला जाता है। जैसे ही पानी का लेवल गिरता है, ऊपर सतह की बर्फ सपोर्ट ना होने की वजह से नीचे धंस जाती है और टूटकर एकदम परफेक्ट सर्कुलर क्रैक्स बना लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी एलियन या प्राचीन राजा का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा मुद्दा काफी दिलचस्प है, आकार बदलते आइसबर्ग्स। इसे देखने पर आकृति बिल्कुल किसी खिलौना नाव या क्रूज शिप जैसी लगती है। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे फनल्स और खिड़कियां तक बनी हुई हैं, लेकिन पर्दा उठाते ही सच सामने आता है। ये दरअसल एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है जो किसी तरह अपना बैलेंस बिगड़ने के बाद 90 डिग्री तक घूमकर अपनी एक साइड पर लेटा हुआ है। इस प्योर फिनोमिना को डिफरेंशियल इरोशन कहते हैं। समझिए कि जो हिस्सा पहले पानी के अंदर डूबा था, उस पर अंदर की सबसर्फेस लहरों ने नेचुरली स्मूथ और गोलाकार बना दिए। जो लंबी लाइन हमें खिड़कियों जैसी लगती है, वो बर्फ की वो सतह थी जो पहले पानी के लेवल पर थी और लहरों के लगातार टकराने से कट गई थी। और जो हिस्सा समुद्र से ऊपर हवा में था, वो तेज ठंडी हवाओं से कटकर बिल्कुल नुकीला हो गया। जब ये आइसबर्ग पलटा तो इन सब फीचर्स ने मिलकर एक शिप का रूप ले लिया।
एक और पलटते हुए आइसबर्ग का किस्सा समझिए, जिसे इंटरनेट पर एलियन बेस घोषित कर दिया गया था। उस तस्वीर में जो अजीब सी जुड़ने वाली लाइन या रास्तेनुमा आकृतियां नजर आती हैं, वो असल में सिर्फ ब्रश आइस हैं। ब्रश आइस बेसिकली पानी पर तैरने वाला बर्फ का वो रबल या मलबा होता है जो किसी बड़े हिमखंड के टूटने पर आसपास बिखर जाता है। वहां कोई एलियन कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, वो सिर्फ टूटी हुई बर्फ है। चौथा सेक्शन थोड़ा डरावना और अनोखा है। सूखी घाटियों के राक्षस। समुंदर से लगभग 40 मील अंदर और 5000 फुट की ऊंचाई पर इन पथरीली बिना बर्फ वाली ड्राई वैलीज में जब अजीब और मॉन्स्ट्रस लगने वाले ताजे कंकाल मिलते हैं तो दिमाग चकराना लाजमी है। इतनी दूर और इतनी अनोखी जगह पर इन रिमेन्स का मिलना सच में किसी डीप मिस्ट्री जैसा महसूस होता है। लेकिन अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिएगा, 2600। ये बस कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये सालों की वो संख्या है जो इनमें से सबसे पुराने कंकालों की उम्र दर्शाती है। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि ये कल परसों के मरे हुए जानवर नहीं हैं, बल्कि प्राचीन सदियों से इस एक्सट्रीम ठंड में सुरक्षित हैं। इन जायंट मॉन्स्टर्स का सच काफी दुखद जरूर है, पर साइंटिफिक नजरिए से बेहद फैसिनेटिंग भी। ये कंकाल दरअसल इनएक्सपीरियंस्ड जवान क्रैब ईटर और वेडल सील्स के हैं, जो अनफॉर्चुनेटली समुंदर का रास्ता भटककर गलत दिशा में इनलैंड आ गए थे। भूख और थकान से उनकी जान चली गई और वहां की लगातार चलने वाली एक्सट्रीम ड्राई और ठंडी हवाओं ने उनके शरीर को नेचुरली फ्रीज ड्राई करके मम्मीफाई कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंटार्कटिका के असली रहस्य। साउथ जॉर्जिया आइलैंड की कुछ तस्वीरों को क्रैश्ड यूएफओज बताकर खूब शेयर किया जाता है, लेकिन उनका सच बस इतना सा है कि ये ऊपर पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों के निशान हैं जो बर्फ पर फिसलते हुए काफी दूर तक निकल गए थे। ठीक वैसे ही जिन तस्वीरों को परफेक्टली सर्कुलर हिडन क्राफ्ट्स कहा जाता है, वो दरअसल पिघलती हुई बर्फ से बनने वाले पानी के गड्ढे हैं, जिन्हें विज्ञान में मेल्ट वाटर पॉन्ड्स कहते हैं। इन सारी कहानियों और उनकी रियलिटी को समझने के बाद वैज्ञानिक पियर साइमन लप्लास के इस कथन को जरूर याद रखना चाहिए, किसी भी असाधारण दावे के लिए प्रमाण का वजन उसकी अजीबता के अनुपात में होना चाहिए। लप्लास की ये एम्पेरिकल विजडम साफ दिखाती है कि कैसे सही ऑब्जर्वेशन और साइंस बड़े आराम से इंटरनेट के इन सेंसेशनलाइज्ड विजुअल मिथ्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो आखिरी में सोचने पर मजबूर करने वाला एक बड़ा सवाल ये उठता है, इस बर्फीले समंदर के नीचे ऐसी और कितनी शानदार नेचुरल घटनाएं और रहस्य छुपे हैं जो किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध से डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। अंटार्कटिका सच में बेहद अद्भुत है और इसके असली डेटा ड्रिवन वंडर्स किसी भी मिथक या अफवाह से लाख गुना ज्यादा रोमांचक हैं। ऐसे ही और असली सच्चाइयों को जानने के लिए ध्यान से विज्ञान को समझना जरूरी है।